और इसी बीच एक बहुत सुंदर घटना का प्रारंभ हो रहा है। बीछियावासी जुड़े हुए थे गुरुदेव से बहुत पहले से, और पिछले ही बरस से 1946 से बारंबार आकर के ये बात कहते थे कि साहेब सोनगढ़ में तो मंदिर है, स्वाध्याय होता है, हमारे यहां स्वाध्याय क्या करें हम? हमारे यहां तो थानक में हम बैठ नहीं सकते, थानक में तो समय सार जी बाँच नहीं सकते, और हमारा तो हमारे बीछिया में विरोध है, तो अभी हम क्या करें? हम स्वाध्याय कहां बाँचें? हमारी मंदिर बनाने का भाव है। ऐसे बारंबार किए में, बारंबार हो 46 में, तो 47 तक आते आते गुरुदेव श्री, बहन श्री, जितने सब रामजी भाई, सब ने नक्की किया कि ठीक है बीछिया में मंदिर बनना चाहिए। जिसको आत्मा आराधना करना हो, जिसको स्वाध्याय करना हो, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई गांव में जिसे स्वाध्याय करना हो, आत्मा आराधना करना हो, एक परिवार हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कोई बात नहीं है, मंदिर बनाओ। लेकिन शिलान्यास होने के पहले दोनों बहन श्री ने बीछिया वालों को बुलाया। अभी इसी के ठीक बाद लाठी वालों को भी बुलाया है, क्योंकि दूसरा मंदिर लाठी में बना, दूसरी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा लाठी की हुई, तो लाठी वालों ने भी यही बात कही, साहब हमारे अभी मंदिर बनना है। अब मैं लाठी और बीछिया के मामले में जो बता रहा हूं, उसे आप पूरे पंच कल्याणक और पूरी वेदी प्रतिष्ठाओं में समझ लेना। पूरे का मतलब समझ आया? 45 बरस में 66 प्रोग्राम पंच कल्याणक और वेदी प्रतिष्ठा के, और सब में समझ लेना। गुरुदेव श्री ने बोला, गुरुदेव श्री तो ज्यादा चर्चा करते नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है, तो रामजी भाई वगैरह ने कहा एक काम करो, बहन श्री को पूछो, बहन श्री को। तो चंपा बहन और शांता बहन दोनों व्यवस्थापक, क्योंकि इनके हृदय में भक्ति बहुत, और सही बात बताएं तो इन्होंने पंच कल्याणक 2 करा लिए थे सोनगढ़ के, इसलिए इनको अनुभव था कौन कौन सी समस्या आती है, मूर्ति कैसे लाई जाती है, फिर मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, फिर पूजा पाठ भक्ति कैसे करी जाती है। तो उन सबको बुला करके बीछिया वालों को भी और फिर बाद में लाठी वालों को भी सबसे पहले इतनी सिखामण देते थे, इतनी सिखामण। मंदिर बनाना सरल है, प्रतिमा विराजना सरल है, पहले तुम ये बताओ कि प्रक्षाल दरेक रोज करोगे कि नहीं, प्रक्षाल करोगे कि नहीं, पूजा करोगे कि नहीं, स्वाध्याय करोगे कि नहीं, रात्रि भोजन करो तो मंदिर बनाओ मत। क्या कह रहे हैं बहन श्री? क्या बोल रहे हैं बहन श्री? रात्रि भोजन करो तो मंदिर नहीं बनाओ, अपने हाथों से पूजा प्रक्षाल कर सको, भगवान की आसाधना नहीं होवे, स्वाध्याय करोगे, इतनी अभक्ष नहीं खाओगे, ऐसी सारी सिखामण। देखो बाद में ऐसी तकलीफ आ सकती है, ऐसा हो सकता है, पूजा प्रक्षाल में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने वर्षों में इनको अनुभव हो चुका है। भक्ति करना, प्रतिदिन दोपहर में भक्ति, ये गुजरात की अच्छी परंपरा है, प्रतिदिन दोपहर में भक्ति। सोनगढ़ में भी होती रही, देवलाली में भी होती है। गुजरात में हम जब जब दर्शन करने गए मंदिरों में तो भक्ति करते देखा हमने। कहने का मतलब क्या है कि बहन श्री ने इतनी सिखामण क्यों? मालूम क्यों? कि थानकवासी हैं, इनको प्रतिमाओं का अभ्यास नहीं है, इन्हें मंदिरों का अभ्यास नहीं है, पूजा प्रक्षाल का अभ्यास नहीं है। हो सकता है ये प्रवचन सुनने से उत्साह में अतिरेक हो रहा हो, उत्साह ओवर हो रहा हो, आज मंदिर बना ले कल असाधना होवे तो पाप लगेगा भाई। इसलिए दूरदृष्टि से सोच लो, अच्छी तरह से विचार कर लो, असाधना नहीं होवे। स्वयं को अनुभव था ना स्थानक से आने का, तो इतनी सिखामण देते थे। मैं क्यों बता रहा हूं, समझ गए? माने देखो अपने को तो ऐसा लगता था कि गुरुदेव श्री और बहन श्री ने तो भगवान आत्मा सिखाया बस, बाकी तो सब भिन्न है, पर है। इस बात से मालूम पड़ता है बहन श्री और गुरुदेव श्री के हृदय में भक्ति कूट कूट के भरी थी जिन शासन के प्रति, बोला। और तब बीछिया और लाठी के मंदिर बनाने की अनुमति दी।